नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। कल लोजपा को बड़ा झटका लगा है और झटका दिया है कौन? भारतीय जनता पार्टी ने। दरअसल चिराग पासवान के गुट के राजेंद्र सिंह अब एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं, यानी कि उनकी घर वापसी हुई है। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं चिराग पासवान को झटका देने के साथ साथ यह झटका जदयू को भी लगा होगा, क्योंकि राजेंद्र सिंह वही नेता है जिनके कारण जदयू को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ा था। दरअसल 2020 के विधानसभा के चुनाव के समय राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर चिराग पासवान के साथ हो गए। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की तरफ से उन्होंने दिनारा से चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उन्होंने जीत तो हासिल नहीं की, लेकिन इतना जरूर कर दिया कि जदयू के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। दरअसल जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह को राजेंद्र सिंह के कारण ही दिनारा से चुनाव हारना पड़ा। अब राजेंद्र सिंह की घर वापसी हो गई है। एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और इसमें अहम भूमिका निभाई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने। कल पटना में एक कार्यक्रम रखा गया और इसी कार्यक्रम के तहत राजेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अब एक बार फिर से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? यह सवाल भी उठने लगे। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चल रही है कि आने वाले समय में अगर बिहार एनडीए टूटता है, जदयू से गठबंधन अगर टूटता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि राजेंद्र सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। जैसे ही राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, वैसे ही ट्विटर पर उन्हें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। तो यह इशारा करता है कि राजेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी में कितनी पहुंच है। और ये भी कहा जाता है कि राजेंद्र सिंह का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं बल्कि आरएसएस के बड़े लोगों से इनका संपर्क है और आरएसएस के बहुत प्रिय माने जाते हैं। 2015 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी, यानी कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के साथ थे, महागठबंधन बनाम बिहार एनडीए की लड़ाई थी। उस वक्त यह सवाल उठ रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी बिहार में अगर चुनाव जीतने में सफल होती है तो फिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और इसमें कई नाम आ रहे थे। इन नामों में एक नाम राजेंद्र सिंह का भी था, क्योंकि राजेंद्र सिंह उस वक्त बिहार में पार्टी के उपाध्यक्ष थे। इसके साथ ही झारखंड के पूर्व संगठन मंत्री भी रह चुके थे और इनका आरएसएस से करीबी रिश्ता रहा है, आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बात से समझ सकते हैं कि राजेंद्र सिंह कभी बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार की लिस्ट में शामिल थे। हालांकि बीच में विधानसभा के चुनाव के समय वो पार्टी से नाराज हो गए, क्योंकि दिनारा से राजेंद्र सिंह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन सीट शेयरिंग में यह सीट जदयू के खाते में चली गई। इस वजह से राजेंद्र सिंह बीजेपी से नाराज हो गए और लोजपा में शामिल हो गए और लोजपा से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली थी, लेकिन जदयू के जय कुमार सिंह को चुनाव हरवाने में इनका मेन भूमिका रहा था। तो इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस बात को लेकर जब जय कुमार सिंह से मीडिया वालों ने पूछा कि देखिए, आपके तो दुश्मन रहे राजेंद्र सिंह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में ये सब चलता रहता है। जदयू के भी कई ऐसे बड़े नेता थे जो चुनाव के वक्त जदयू छोड़कर अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव के बाद फिर वो लोग जदयू में आ गए हैं। लेकिन वहीं जब कल पटना में राजेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते वक्त उन्होंने एक बड़ा इशारा किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ कई और पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के समय
भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। करीब 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था। लेकिन इसके बीच ही राजेंद्र सिंह की भी वापसी हो गई है। तो अब यह कयास लगाया जा रहा है कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए थे, अब उनकी घर वापसी होगी। तो कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह का भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से आना यह इशारा कर रहा है कि बिहार एनडीए में जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, जदयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जीतन मांझी हो या मुकेश सहनी, सब अपने पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उसके लिए चाहे क्यों ना अपने गठबंधन के दुश्मनों को ही अपने पाले में लाना पड़ो, इसमें भी वो लोग हिचका नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बिहार एनडीए के लिए संकेत अच्छा नहीं है। और अब देखना होगा कि इस रस्साकसी जो चल रही है बिहार एनडीए में, वो कहाँ तक आगे जाती है और राजेंद्र सिंह के आने से भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होता है और भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। राजेंद्र सिंह को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।